आपने अब तक भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों का, रेसलर्स का, पहलवानों का विरोध प्रदर्शन तो देख ही लिया होगा। इन पहलवानों को पोडियम पर होना चाहिए था। इन पहलवानों को इस समय किसी बड़े स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे समय में ये दिल्ली की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर धरने पर बैठे हैं। और ये जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने खिलाड़ियों को ऐसा करते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों की ये जगह नहीं है। खिलाड़ियों की जगह है पोडियम पर। आज इस पूरे विरोध प्रदर्शन के पीछे की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। हमारे खिलाड़ियों के साथ राजनीति हो रही है या खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं, पूरी खबर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में हम दिखाएंगे। एक और आज बड़ी मजेदार बात हुई, जब भी इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, हमारे नेता वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं और नेता सोचते हैं कि हम भी उनकी मंच पर जाकर कुछ भाषणबाजी कर दें और सरकार पर इस बहाने हमला बोल दें। लेकिन आज इन खिलाड़ियों ने कुछ नेताओं को वहां पर आने से रोक दिया। कुछ नेता मंच पर चढ़ गए थे, उनसे कहा कि आप मंच से तुरंत नीचे उतरिए, और उन्हें बोलने नहीं दिया। यह मुझे लगता है आज उनका सबसे अच्छा कदम था। वो कौन नेता थी, कौन कौन लोग मंच पर जाकर नेतागिरी करना चाह रहे थे, आज आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे दुनिया की बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, एनजीओज होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, वो अक्सर अलग अलग देशों के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। और भारत के बारे में तो अक्सर रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक बड़ी एजेंसी है ऑक्सफैम, उसने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने ये बताया कि भारत के जो 50% सबसे गरीब लोग हैं, भारत की आबादी के जो 50% यानी आधी आबादी जो सबसे गरीब है, वो 50% लोग जीएसटी के कलेक्शन में 64% का योगदान देते हैं। यानी ये 50% लोग 64% इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, जो कि इन पर बहुत बड़ा बोझ है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में अमीर लोग कम टैक्स देते हैं और गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रखा है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। हमारे देश के विपक्षी नेताओं को यह रिपोर्ट देखकर बड़ा मजा आ गया। उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो ऐसे रिपोर्ट्स के इंतजार में रहते हैं जिसमें भारत का अपमान हो रहा हो। लेकिन इनमें से किसी ने भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि इस रिपोर्ट में क्या फॉर्मूला लगाया है, क्या गणित लगाया है, कैलकुलेशन किस तरीके से किया है और कैसे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया। आज हम आपके सामने इस रिपोर्ट को एक्सपोज करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका जो फॉर्मूला है कैसे गलत है, आपको बताएंगे कि इनका जो कैलकुलेशन है, जिस तरीके से इन्होंने गणना की है, वो पूरी की पूरी गलत है। अगर हमारे देश में किसी ने इतना दिमाग लगा लिया होता तो वो इस रिपोर्ट के चक्कर में ना आता। और आखिर में आपको न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के बारे में बताएंगे, जिन्होंने 42 साल की उम्र में इस्तीफा दे दिया है। 37 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बनी थी। इस खबर से आप सीखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ क्विटिंग। कब किसी नेता को यह समझ जाना चाहिए कि अब समय आ गया है इस्तीफा देने का। और 42 साल की इस महिला ने ये समझ में उन्हें बहुत जल्दी आ गया कि अब आगे का रास्ता उनके लिए बंद है। अब वो कहती है मेरे अंदर और ज्यादा क्षमता और ताकत नहीं बची, अब मैं अपने परिवार पर ध्यान देना चाहती हूं। पश्चिमी देशों में आपने देखा होगा नेता अक्सर ऐसे ही करते हैं। पश्चिमी देशों के नेता अक्सर आपको ऐसी चीजें करते हुए दिखेंगे जो हमारे यहां यानी पूर्वी देशों में संभव नहीं है। जैसे आपको वहां नेता साइकिल पर ऑफिस जाते हुए दिखाई देंगे, आपको वहां के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो कैंटीन में खाना खाते हुए दिखाई देंगे। इस तरह की बहुत चीजें होती हैं, लेकिन ये सब भारत में संभव नहीं, क्योंकि भारत में नेता बड़ा होता है, पार्टी छोटी होती है। पश्चिमी देशों में पार्टी बड़ी होती है, सिस्टम बड़ा होता है, नेता या चेहरा बड़ा नहीं होता। हमारे यहां जन नायकों का रिवाज है, और हमारे यहां यह रिवाज है कि एक बार अगर कोई नेता बना तो वो अपनी कुर्सी से जीवन भर चिपका रहता है, चाहे लोग चाहें या ना चाहें। आज यह विश्लेषण आपके लिए बड़ा खास होगा। मिलते हैं रात में 9 बजे।